बिना लड़ाई झगड़े के भी आप जमीन से जो है कब्जा को खाली करा सकते हैं। लेकिन देखें, लड़ाई झगड़ा अगर आप करेंगे तो यहाँ पर नुकसान जो है वो दोनों को होता है। ऐसा नहीं कि जमीन मालिक है और जो कब्जा करने वाले हैं, इसलिए कि अब आपके ऊपर जो है किसी तरह का अगर आप मान लेते हैं विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और अगर आपके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होता है, एफआईआर जिसके ऊपर दर्ज, मान लेते हैं कब्जा करने वाले के साथ जमीन मालिक ने मारपीट किया, या जमीन जो कब्जा करने वाला है वो जमीन का जो मालिक है उसके साथ मारपीट किया, कब्जा करने वाले को पीटा गया या जमीन मालिक को पीटा गया। अगर उस पीटने के क्रम में, मारपीट करने के क्रम में अगर किसी को चोट पहुंचता है तो आप पर जो एफआईआर दर्ज होगा, तो आप पर जो धारा लगेगा यानी वो आपका आपराधिक मुकदमा जो है वो दर्ज हो जाएगा। यानी अगर हो सकता है कि आप उसका सर फोड़ देंगे, या हो सकता है कि ऐसा कोई चोट पहुंचा दिए जो कि अब उसका कभी वो ठीक नहीं होने वाला है, तो आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा, और केस दर्ज होने के बाद आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए बिना लड़ाई झगड़े का भी ये सारा प्रक्रिया संभव है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। अब एक बड़ा सवाल है, यानी कि आखिर बिना लड़ाई झगड़े के ये कैसे संभव है, कैसे मुमकिन है, क्या करना होता है इसके लिए। तो देखें, जमीन का जब भी विवाद होता है तो उसमें मान लेते हैं कोई भी जमीन का टुकड़ा है, तो एक तो हो गया जमीन मालिक, दूसरा अगर मान लेते हैं कब्जा को लेकर विवाद है, तो इसी जमीन को जो कब्जा किया हुआ, मतलब ये जमीन जो आप देख रहे हैं ना, खाली जमीन, इसका ये मालिक है। मालिक इसलिए इनको कह रहे हैं कि इनके पास जमीन का वो कागजात है जो कागजात के आधार पर ये साबित हो सकता है कि ये संपत्ति के मालिक हैं। जैसे इनके पास जमीन का खतियान है, इनके पास ये हो सकता है कि जमीन का रजिस्ट्री है, यानी ये जमीन को खरीदे हैं। इसके साथ साथ जो है, यानी ये हो सकता है जमीन का दाखिल खारिज भी है ना, ये दाखिल खारिज भी है। तो ये तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जिससे कि ये साबित होगा, ये आप प्रूफ कर पाएंगे कि ये व्यक्ति जमीन का मालिक है। लेकिन जमीन का जो कब्जा करने वाला, देखिए कब्जा करने वाला जो है, या ये कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिन्होंने इस जमीन का कोई भी फर्जी दस्तावेज नहीं बनाया है ना, फर्जी जो दस्तावेज है ये व्यक्ति नहीं बनाया। दूसरा, अगर यहां पर देखें बात करें कि ठीक है ये फर्जी दस्तावेज नहीं बनाया, कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति जबरन अगर जमीन को कब्जा कर लेता है तो हो सकता है कि उसका एक जाली कागजात तैयार कर ले, और कागजात आपको दिखा रहा है कि देखिए मेरे पास जमीन का कागजात है। तो कागजात जब वो दिखा रहा है तब जो मामला हो गया वो अलग हो गया। अगर वो कागजात जमीन का जो है वो नहीं दिखा रहा है, मतलब उसके पास कागजात तो है ही नहीं, वो किसी प्रकार का कोई भी आप कह सकते हैं ना जो धोखाधड़ी है वो नहीं किया है, आपके साथ कोई छल नहीं किया है, यानी कोई भी जालसाजी वाला काम नहीं किया, ना फर्जी दस्तावेज बनाया, ना किसी प्रकार का धोखा दिया है। बस आप कह सकते हैं कि वो जो कर रहा है ना, सबसे ये तीसरा जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, कि वो जमीन का कब्जा जो कर रहा है वो जबरन कर रहा है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये जबरन कब्जा है। जबरन कब्जा करने का मतलब क्या है कि ये जो है इस जमीन को कब्जा कर लिया। अब जमीन का मालिक जो है यहाँ उनको एक तरह से डर लग रहा है इनके साथ जो है उलझने में, इसलिए कि इस व्यक्ति के पास बहुत सारे लोग हैं, और उसके डर से कि मारपीट ना करे उसके साथ, मारे पीटे ना, उस डर से जो है जमीन का मालिक वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखें, सबसे बड़ी बात है कि जबरन कब्जा का जब विवाद होता है, कोई भी जमीन का अगर विवाद है और वो जमीन जो है वो जबरन कब्जा कर लिया आपकी जमीन को, ना कोई फर्जी दस्तावेज है, ना कोई यहाँ पर धोखाधड़ी किया गया है, बस बलपूर्वक जो है ना कब्जा कर लिया गया। आप देख सकते हैं इसका घेरावा भी कर लिया। अब ये कब्जा करने का पीछे जो भी कारण रहा हो उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जमीन को कब्जा करने के, लेकिन जमीन मालिक को क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या कानून है। देखें, सबसे पहले अगर कानून की बात करें, एक जो आप कह सकते हैं बड़ा कानून है, सिविल कानून है, ये है ना, सिविल कानून है। और ये कानून है, यानी ये आता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में।
स्पेसिफिक जो है यहाँ पर फिक रिलीफ एक्ट में, है ना, ये आता है। अब इसमें क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो है वो धारा 6 जो है ये क्या कहता है, देखें ये कहता है कि अगर आपका जो जमीन है ना कोई जबरन कब्जा कर लिया, आपके पास कागजात हैं, तमाम ऐसे सबूत हैं जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि ये जमीन आपकी है, तो आखिर न्याय कैसे मिलेगा? मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ठीक है। मुकदमा जो है यानी ये दर्ज आप करेंगे 6 माह के अंदर करेंगे, यानी ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना मामला है और उसमें आप कह रहे हैं कि नहीं ये धारा 6 लग जाए, ये संभव नहीं है। 6 माह का अंदर वाला ये जो है मामला है, आप क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे और इसमें जो भी आपका प्रॉपर्टी है, मतलब जमीन है, मकान है, जो भी है, अगर आपकी है, आपके पास उसका मालिकाना हक है, आपके पास उसका कागजात है, आपने कागजात जैसे भी बनाया, जैसे है ना लोगों को दबाव बनाकर बनाया या फर्जी तरीके से बनाया, जैसे भी बनाया, आपका डॉक्यूमेंट को यहाँ पर नहीं, आप वर्तमान में जो आपके कागजात हैं उसको देखा जाएगा कि आखिर वर्तमान में इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। और अगर आप अपने जगह पर सही हैं, आप संपत्ति के मालिक हैं, ठीक है, तो जैसे ही आपके ऊपर जो धारा 6 है वो लगेगा, आपको न्याय मिल जाएगा। यानी ये जमीन जो कब्जा करने वाला है ना, इसको किसी भी हालत में जमीन को खाली करना पड़ेगा, इसलिए कि इस व्यक्ति पर जब मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो इसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये साबित कर सके कि ये जमीन इसकी है। आखिर अगर आपके ऊपर केस दर्ज होता है, कब्जा करने वाले के ऊपर अगर केस दर्ज होगा तो उसको बताना होगा कि आखिर ये जमीन का कब्जा किस आधार पर कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले आधार यहाँ पर है जबरन, और कोर्ट में जज के सामने ये व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम वर्चस्व वाले हैं और हमने जो है जमीन जबरन कब्जा किया है, जबरन जमीन की बाउंड्री करवा ली है और अब हम जो है उस पर किसी को नहीं जाने दे रहे। इसलिए आप ऐसा कह नहीं सकते। यानी जब मामला कोर्ट में जाएगा तो वहां पर कोई भी कितना भी पावरफुल हो, उसको डर है कि अगर उसको एक बार अगर मान लेते हैं उस पर आरोप लग गया तो भविष्य में जो है फिर और समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए अगर वो मारपीट भी करेगा जमीन मालिक के साथ तो उसके यहाँ पर सिविल कानून के साथ साथ जो आपराधिक मुकदमे हैं वो भी उसके ऊपर दर्ज किए जाएंगे। इसीलिए जमीन का अगर कब्जा का विवाद है, जमीन किसी ने किसी का जो है कब्जा अगर कर लिया है तो इस बात को ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल चलकर आता है और ये जमीन कब्जा करने वाले जो हैं उनका कहना भी है, इनका कहना ये है कि हम कब्जा आज नहीं किए हैं, मेरा कब्जा तो 50 वर्ष पहले का है ना, यानी मेरे पूर्वज के समय से ये जमीन कब्जे में है। यानी ये कहना है जमीन कब्जा करने वाले का। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है यानी ये 15 साल से कब्जे में है। दूसरा हो सकता है कि ये जो है आप कह सकते हैं 10 साल से कब्जे में है, लेकिन कब्जा करने वाले को ये साबित करना पड़ेगा कि वो कितने साल से कब्जे में। आप पर तो आरोप लगा दिया जाएगा कि आप जमीन को हाल में कब्जा कर लिया। कोर्ट में जब केस किया जाएगा झूठा आरोप लगा दिया जाएगा, आप 50 वर्ष पहले से कब्जे में और जमीन पर आप जो है खेती कर रहे हैं, ठीक है, और आप पर आरोप लगा दिया जाएगा कि आप हाल में मेरे जमीन को कब्जा कर लिया। कैसे साबित करेंगे? ये आपका काम है, आपको बताना है, आपको सबूत देना है कि आप जमीन पर कब से कब्जे में हैं। यानी ये अगर आप देने में विफल होते हैं तो फिर आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए जब ये आप साबित ही नहीं कर पाए कि आप कब्जा 50 वर्ष से हैं, ये आप साबित ही नहीं कर पाए कि आप कब्जा 15 साल से हैं, यानी 12 साल से अगर कोई भी संपत्ति पर कोई कब्जा कर लेता है ना,
तो वो प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है। प्रतिकूल कब्जा का मतलब ये होता है कि अब आप बिना कानूनी प्रक्रिया के हटा नहीं सकता, मतलब कोई पुलिस प्रशासन द्वारा उसको नहीं हटाया जा सकता। कोर्ट का फैसला होगा। और यहाँ पर प्रतिकूल कब्जा में ये भी है कि जो व्यक्ति कब्जे में है वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है। तो ये कब संभव है? जब 12 वर्ष से अधिक कब्जे में है। लेकिन ये तो साबित करना होगा। आपके ऊपर केस फाइल करेगा कि आप 3 महीना पहले मेरी जमीन को कब्जा कर लिए, हम लोग यहाँ नहीं थे, हम लोग बाहर गए थे, घूमने गए थे, और यानी जो है इन्होंने मेरी जमीन को कब्जा कर लिया। आपको नोटिस आएगा, आपको लगेगा कि ये तो हम बहुत दिन से जमीन को यूज कर रहे हैं, तो आपको ये साबित करना होगा। आप कहेंगे कैसे साबित करेंगे? हम तो गवाह देंगे। तो गवाह तो सामने वाला भी देगा। हो सकता है कि आपकी गवाही जो है वो सही हो और सामने वाला का जो गवाही है वो झूठी हो। अब झूठा जो गवाह आता है वो भी यही कहेगा कि नहीं, कब्जा बहुत साल पहले का है। अब डिपेंड करता है आपके वकील के ऊपर और जो वो सवाल करते हैं उसके ऊपर, यानी जो वो उससे पूछताछ करेंगे गवाह से उसके ऊपर। तो इसीलिए, लेकिन अगर कोई मकान बना हुआ है और मकान में आप जो है 50 वर्ष से रह रहे हैं, आपके पास उसका प्रूफ आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने बिजली का कनेक्शन लिया, राशन का कनेक्शन लिया, या जो आपका एड्रेस जब बना है, तो ये आज से नहीं है, बहुत सालों से है, 20 साल से, 30 साल से आप उस घर में बिजली कनेक्शन को लेकर रह रहे हैं। तो ये सब एक सबूत है जिससे ये साबित होता है कि नहीं, आप आज से नहीं रह रहे उस घर में, आप जो है उस घर में अभी भी वर्तमान में रह रहे हैं और लंबे समय से रह रहे हैं। तो यहां आपको एक अधिकार प्राप्त हुआ और यहां आपके लिए साबित करना आसान हो जाएगा। आप आसानी से ये साबित कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर आप लंबे समय से रह रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी का भी जमीन को कब्जा किए हुए हैं, या जो आप यहां पर जो है आपकी जमीन को कोई और अगर कब्जा कर लिया है, तो आप इस नियम कानून को जरूर समझ लें। यानी आप जो है, यानी अगर आपका केस सिविल कानून है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के तहत अगर उसके ऊपर कार्रवाई अगर की जाएगी, तो आपको जल्द से जल्द जो है वो न्याय मिलेगा। अब यहां पर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कहते हैं। कब्जा विवाद को लेकर अधिकांश सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर देखा जाए, बहुत सारे फैसले हम बताए हुए हैं और इसको देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पर जजमेंट का स्टोरी है, वहां पर आपको केस का नंबर भी मिलेगा, यानी केस नंबर से आप उसको पढ़ भी सकते हैं, उस जजमेंट को जान सकते हैं। अब है कि आखिर वो जजमेंट का जो स्टोरी है उसमें आप जो कब्जा विवाद का जो मामला है उसको अगर आप देखेंगे तो अधिकांश जो फैसले हैं वो जमीन मालिक के पक्ष में हुए हैं। यानी जिसकी जमीन है ना, जिसके पास जमीन का कागजात, संपत्ति का मालिक वही कहलाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।